जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दिए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं चुटकी में हल कर सकती हैं और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती हैं। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती हैं। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि ये संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए हैं। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। और जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है, तब शरीर उसका साथ छोड़ देता है तो वह मर जाता है, यानी कि आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित नहीं होता। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता उपदेश बहुत ही कुछ सिखाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता।
जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। गीता के सार में मनुष्य ने के दिखाने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वे हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है, जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन बहुत मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वे अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वे बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतना भी बुरा नहीं होता। बेचैन रहते हैं वे लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। सदमे सहते सहते जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसमें उस सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की राह है जिंदगी में, ये कहानी सभी की है। हम राज कोई और है, हम सफर कोई और है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी भी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं सबको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वह खुराक के लिए भी जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह मिलेंगे जरूर। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे,
मुलाकातें ना सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम नहीं, कभी ज्यादा नहीं होता। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे कितना पुकारो लौट कर नहीं आते। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार बना देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है। सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है, पर अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। यह मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारो। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में कट, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल से नहीं दिमाग में रखते हों। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जिंदगी भर समझकर कभी खोना नहीं चाहते थे। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, या सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली।
प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसी होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसी होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी न टूटे। किसी ने पूछा कि सब जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मेरा जवाब कोई अपने मतलब के लिए नहीं, कितना भी गिर सकता है यह देखना अच्छा लगता है। कभी प्यास कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। न किसी से जलते हैं न किसी से डरते हैं, बस अपनी लाइफ में अपने तरीके से चलते हैं। जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी खास नहीं थे हम। झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी छुपाना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता अपनाना पड़ता है। शरीफ लोगों को जीने कहाँ देते हैं, कभी कभी बुरा भी बनना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहाँ दर्द छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है। टूटे नहीं थे कभी हम तोड़े गए हैं, रोए नहीं थे जितने रुलाए गए हैं। माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे हम जितने बुरे बनाए गए हैं। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता, किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। जब वाणी मौन रहती है तब मन बोलता है, जब मन मौन रहता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन रहती है तब आत्मा बोलती है, जब आत्मा मौन रहती है तब परमात्मा आत्मा में साक्षात्कार होता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं, अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा अहिंसा आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियों हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर। मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जाती है। इंसान के पास जब बहुत रुपए हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है
यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही टूटता है, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। दिशा में भटका हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुराना ही न पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अक्सर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।